सबसे पहले मोहब्बत से मोहब्बत ऐसी क्यों नहीं होती? गाने की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई। मैंने जब सबसे पहले गाने की शुरुआत में देखा तो मुझे एक झलक व्यूअर की याद आ गई जहाँ शाहरुख खान आते हैं, फिर मैम आती है। अगर कुछ आप बताना चाहो कितना कंपैरिजन हुआ वो गाने आज का? सब लोग ही बोल रहे हैं शाहरुख खान काजोल की वाइब्स आ रही है वीडियो से, तो अच्छी बात है, हम लोग खुश है इफ पीपल थिंक दैट वी हैव केमिस्ट्री लाइक दैट। और आप पढ़ोगे कमेंट्स और सब यूट्यूब पे, तो यानी ऑडियंस बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट है आजकल। आज आप ऑडियंस को उल्लू नहीं बना सकते, एंड स्पेशली रोमांटिक गानों में आप अगर ऑनेस्टी नहीं रखोगे तो गाना पकड़ा जाता है। तो मैंने हमेशा ही, आप अगर मेरा म्यूज़िक सुनते हो तो आपको पता होगा कि हर रोमांटिक गाने में अपनी जान डाल दिया। राइट। इस गाने में भी मैंने बहुत दिल से लिरिक्स पे काम किया विद वायु श्रीवास्तव, मेरे डायरेक्टर क्रिश त्रिवेदी ने भी बहुत मेहनत की है। आमना केम ऑन बोर्ड तो गाने में और चार चांद लग गए, एंड वी हैव मेड अ फुल हार्ट फेल्ट, सबसे एम्बिशियस म्यूजिक वीडियो है मेरे फिलहाल अब तक के करियर का, एंड आई एम हैप्पी, द रिस्पॉन्स इज टेरिफिक। हम ना आपसे जानना चाह रहे किस तरह से ये गाना अब तक पहुंचा एंड इतना ब्यूटीफुल गाना। यू आर लुकिंग सो गुड इन द सॉन्ग, थैंक यू। स्पेशली वो साड़ी में। आप अगर कुछ बताना चाहोगे, व्हाट वुड यू तो लाइक ये टू गाना मैंने पिछले साल सुना था। व्हाट्सएप से पहुंचा। व्हाट्सएप से पहुंचा ये गाना, एंड इमीडिएटली मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे टू से येस फॉर दिस सॉन्ग, बिकॉज यू नो लाइक एज अ लिसनर, मतलब वी आर लैकिंग दिस काइंड ऑफ सोलफुल मेलेडियस म्यूजिक। हम क्रेव करते, इसलिए हम अब भी पुराने गाने सुनते रहते हैं, बिकॉज वी आर लाइक इन नोबडी इज मेकिंग म्यूजिक विद दिस काइंड ऑफ सोल which he makes. How sweet, thank And you. I was like, I am being a part of this song. I mean, there's nothing discussing anything further above this. Like, I am part of Mohabbat. And tab se we've been discussing this, and I think recently you guys decided that we'll go ahead with it. यानी Yeah. लिटरली 2 साल लगे इस चीज़ को होने में। 2021 में धुन बनी, 22 में हमने लिखा, आमना को अराउंड अक्टूबर नवंबर में भी मैसेज डाला। यानी मेरे जो को प्रोड्यूसर है इसमें, यानी वीडियो भी मैंने ही प्रोड्यूस किया अलॉन्ग विद भूषण जी सपोर्ट, बट जो ऑन सेट पूरा एग्जीक्यूट कर रहे थे हाशिम बच्चू अली जो है, उन्होंने आमना को, वो मुझे मेरे हर म्यूजिक वीडियो को उन्होंने प्रोड्यूस किया। तो फर्स्ट वीडियो से वो बोल रहे आमना शरीफ को पूछे, और मैं हर बार इंस्पायर्ड ऑफ अस नोइंग ईच अदर फॉर 10-12 ईयर्स, मैंने बोला नहीं यार, अभी अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो बुलाएंगे। बट मुझे कभी नहीं पता था दैट शी इज सो लाइक, शी वॉज द बेस्ट, मैं कह सकता हूँ को स्टार, एंड इतने How सपोर्टिव। और यानी बहुत मुश्किल होता है जब आप खुद वीडियो करते हो एंड सब प्रोडक्शन संभाल रहे सब कुछ, यानी हर मोमेंट लाइट बना उन्होंने। यानी मैं सीरियस ऐसे देख रहा था, लाइक रोमांटिक गाना, थोड़ा उसमें मूड में आओ। सो शी केप्ट थिंग्स वेरी लाइट, और बहुत मुश्किल था ब्रो, यानी -9-10 डिग्रीज में साड़ी पहनना, शूट करना, ये सब चीज़ें। तो शी ऑल्सो अंडरस्टूड कि हमने 2 साल से गाने को जिया है, मी एंड माई टीम। तो शी केम ऑन बोर्ड एंड गेव इट हर ऑल। यानी वो होने से ही आपको वीडियो में हमारी केमिस्ट्री या रोमांस सब अच्छा लग रहा है, बिकॉज फ्रॉम हर साइड देयर वाज 100%, एंड उन्होंने देखा कि मैं 200% इस गाने में इन्वॉल्व रहा। तो आई थिंक बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनर्जीज हैव या कम बिकॉज आई टुगेदर। थिंक सबकी एनर्जी बस यही थी। ऐसे कोई वहाँ पे एक इंसान ऐसा नहीं था कि हमें सिर्फ गाना सिर्फ शूट करना है, हम जा रहे, वी आर गोइंग टू लद्दाख, वी आर गोइंग टू शूट अ म्यूजिक वीडियो, but everybody was so into the whole thing. They wanted to give it their best, the entire team, from the stylist to the makeup team to the cameraman to the Everyone. director to all of us. We just wanted, we put in our soul in it, and when you do that, it shows. The final product, it shows. And how difficult it was for you to wear sari? Very difficult. It was- I can't even begin. Tell like, them what rule you put on the set. वो बताओ। तो सिर्फ मस्ती थी. I told my director, producer Namal, I'm like, you all have to be in sleeveless, you all have to be in ganjis. But किसी ने वो रूल फॉलो नहीं किया एक्सेप्ट अमल टू एन नेक्स्ट डे एक्सटेंट. मैंने किया, Yeah, यानी but मैंने बाकी देखा सब साड़ी पहने तो मैं बनियान में आया कि एवरीबडी वाज इसे इन नहीं 5 लगना चाहिए। लेयर्स, 5 लेयर मेरे सामने जब मैंने बैकलेस मतलब शिफॉन की साड़ी पहनी हुई वहाँ पे. बट या आई थिंक एज आई सेड कि वी ऑल वांटेड टू गिव इट अ बेस्ट. इट वाज वेरी इजी टू से ओ मैं नहीं कर सकती हूँ. It was very easy to say that, you know, fine, I think we should look out for something else or work something else. Even last minute, there was a change of mind from him and the producer and the director, Yes, because they were very because- worried because the weather was getting very बिकॉज bad. एक टाइम पे इतनी ठंडी थी, लाइक 6 o'clock इवनिंग का शॉट था एंड -11 पहुंच गया था,
एंड वो पूरा लाइक हर चेस्ट एंड सब कुछ स्पैज़म हो गया था इधर की, Yeah, शी कुडंट yeah. मूव। तो मैंने बोला नहीं करते, लेट्स कैंसिल दिस, कि नहीं कर पाएंगे हम लोग, ये वॉरियर एक अलग लेवल की है। एंड शी इज लाइक नहीं मैं करूंगी, तुम लोग मेरे को हल्के में मत लो, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं एक्टर हूँ। तो बोला मैं तो खुश था कि चलो अगर ये मान जाए तो मेरे को भी जल्दी घर जाने मिले। इनफैक्ट 2 दिन पहले अमल का मुझे फोन आया एंड ही इज टेलिंग मी कि आई थिंक डायरेक्टर एंड एवरीबॉडी चेंज देयर माइंड, we'll get you in like different kind of an attire. I said मैं वो साड़ी पहन रही हूँ। I mean they were so considerate and they were really concerned because they were checking on the weather on day to day basis. वो हवा ऐसी चल रही थी कि we thought कि यूरोपियन जैकेट्स और सब पहनाना चाहिए, बीमार पड़ जाए, पर ये तो she was बिंदास। Today morning you thought कि I should wear a sari for the interview, for the photo op and everything. Have you thought that? नहीं, today we have come as our real selves। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस सॉन्ग को काफी ज्यादा पॉजिटिव वाइब दिए। इन दिनों ब्रोकन आज तो काफी ज्यादा सॉन्ग है, नफरत, दूरिया, टूटा, काफी ना अभी ऑडियंस काफी ज्यादा ऐसी मतलब शक हो गया, ये सब वाले गाने, ये सब शक आ गया प्यार पे कहीं ना कहीं। हाँ। पर क्वेश्चन मार्क आ गया, जिसको प्यार पे शक नहीं था उसको भी डर लगे सॉन्ग देखो। आपने काफी पॉजिटिव सॉन्ग लाए ना, कहां से टाइटल की शुरुआत, कहां से टाइटल की मोहब्बत? एक चीज तो मैंने नोटिस की है, ये जो हो रहा है वो एक टाइप ऑफ म्यूजिक है, ऐसा नहीं कि वो नहीं चलता। मेरा स्टाइल वैसा नहीं है, यू नो, मैं अपने गाने में आई डोंट वांट टू अटैक द गर्ल एंड लड़की को विलेन नहीं बनाना चाहता। हो भी विलेन तो भी ठीक है, माफ कर दो, प्यार से गा के दे दो, ठीक है, बट ऐसा यानी गर्ल्स को अटैक करने वाला गाना मुझसे बनता नहीं है यार। मैं कोशिश भी करूँ तो शायद नहीं बना पाऊँ, मेरे को आई थिंक बीपरा के साथ बैठना पड़ेगा ऐसे गाने बनाने के लिए। बट इट डिपेंड्स कि वैसा गाना जिसको सूट होता है। मुझे एज अ म्यूजिशियन, एज अ पर्सनालिटी, जो मैं वीडियो में हूँ, मैंने भी हार्ट ब्रेक गाने बने, आप देखो तू मेरा नहीं या प्यार एक तरफा, उसमें एक सटल तरीके से कि दिल टूटा है लड़के का बट इज नॉट ब्लेमिंग द गर्ल। तो मेरा रोमांस जिंदगी में भी मैं वैसा ही हूँ कि हो गया अब क्या करें, अब मैं उसका पूरा, यानी हम लोग सब लोग उस होते हैं ना, जैसे आप वीडियोस में भी देखो, जैसे अच्छा सिल्ला या ऐसे ऐसे गाने, ये गाने चलते हैं ब्रो, सुपर हिट भी होते हैं, बट वो किसी का स्टाइल और उनकी चॉइस है। अब मेरे फैंस ने कहीं, एक मैंने पढ़ा था, ये भी लिखा था कि इन अ टाइम ऑफ बड़ा पछताओगे, बी समवन्स मैं रहूं या ना रहूं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। तो जो गर्ल और फीमेल ऑडियंस है उनको भी कहीं एक पॉइंट पे लगता है कि हमने क्या बिगाड़ा है और हम पे इतने अटैकिंग गाने बनते हैं। सो मैं वो ऑडियंस से नहीं आता हूँ, मैं कम्प्लीटली लाइक अमर इमॉर्टल रोमांस में बिलीव करता हूँ, वैसा ही म्यूजिक बनाना है, अनलेस कि कोई फिल्म सिचुएशन में वैसी बात आ जाए कि हाँ उसमें लड़की मर्डरर है या ऐसा कोई रोल है और उसने बहुत कुछ कर दिया अगेंस्ट द बॉय, तो वैसा गाना हमें बनाना पड़े तो बनाएंगे। मतलब कई हद तक आपके फैंस ये भी कहते हैं कि इतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी आपके गाने में दिख जाती है और उससे ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। तो जब कंपोज करते हो, जब लिरिक्स होता है, जब डब होता है, तब क्या कुछ मन में, डू यू कीप समथिंग इन योर माइंड? ब्रो एक चीज़ है रोमांटिक म्यूजिक के साथ, मैं सबको कहना चाहता हूँ, जो भी यंग म्यूजिक कंपोजर्स भी बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं ऐसा म्यूजिक, कि आप अपने आप से ऑनेस्ट रहो। एंड रोमांटिक गानों में आप अगर शब्द अच्छे नहीं हो और मेलोडी अच्छी नहीं हो तो 10 साल बाद लोग नहीं याद रखेंगे। आज भी मैं देखता हूँ, विदाउट बोस्टिंग या कोई ईगो की बात नहीं है, कि मेरे 10 साल पुराने गाने ऑलमोस्ट जो फ्रॉम द टाइम कि बोल दो ना ज़रा हो गया, 8 साल हो गए ऐसे गानों को, रोके ना रोके, वो क्यों अब तक बेंचमार्क है, वो क्यों मेरे लिए भी एक यू नो, मुझे आज भी लोग उन गानों का रेफरेंसेस क्यों देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें लिरिकल वैल्यू इतनी अच्छी है और म्यूज़िक इतना सिंपल है कि वो 20 साल बाद भी आप मैं रहो या ना रहो, बोल दो ना ज़रा, ये सब गाने, कौन तुझे प्यार करे, सुनोगे आपको पसंद आएगा। क्योंकि इंडिया में या जितने भी इंडियंस हैं ना वर्ल्ड वाइड, उन लोग सब दिल वाले लोग हैं। आप कितना भी डांस म्यूजिक बना लो, जैसे आई ऑल्सो मेड कर गई चुल सूरज डूबा ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत गाने, हफ्ते में 4 शनिवार, बट कहीं ना कहीं रोमांटिक म्यूजिक इज द सोल ऑफ आवर कंट्री। आज इंडिया में अगर लोग चाहते हैं वो गाने जो सुनते हैं, मेरे बोलते हैं ऐसा रोमांस हमें नहीं मिलता है, पर वही मैं देना चाहता हूँ दुनिया को, कि जो प्यार आज नहीं है, आज की जनरेशन को जैसे प्यार करना नहीं आता है, मैं वो प्यार उनको देना चाहता हूँ, ताकि लिसनर्स म्यूजिक को सुने और होपफुली मैं इंस्पायर करूँ 10-20 हज़ार लड़कों को कि प्यार ऐसे कर लो यार, नो प्रॉब्लम।
आमना आपसे एक सवाल रहेगा मेरा, जिस तरह आपने टेलीविजन किया एंड यू डिड एक विलन, जो भी आप करते हो, एक विलन में एक ऐसा किरदार था जो काफी लोगों को अच्छा लगा, काफी लोगों को वो एक था कि रितेश देशमुख ने कहा कि मुझे मेरी वाइफ ने पहली बार आई लव यू कहा, और आपका जो रिएक्शन था प्लस वो हॉस्पिटल में रिएक्शन प्लस आपने कोई भी टेलीविजन देख लिया, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ इतने छोटे छोटे किरदार में इतना बड़ा बड़ा, मतलब छोटा छोटा किरदार नहीं बोलूंगा, इतना बड़ा इम्पैक्ट डालना, इट्स वेरी ह्यूज। हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ? कोई भी, इसके पहले मैंने एक गाना देखा था धीरज ऊपर के साथ आपका है, उसमें इतनी अच्छी जोड़ी लगी, इनके साथ इतनी अच्छी जोड़ी लगी है। आमना जा जाती है सुपर हिट। ये बात तो है। No, so I do prepare for my character. मैं बहुत I try to understand I try to create that character and I try to start living that character. I mean, that is what I did in Damage also. That is what I did in Aadha Ishq also. I try to it's very important कि आप अपने डायरेक्टर के साथ बैठो, बिकॉज उनका एक विजन होता है, आपके राइटर का एक विजन होता है. दे हैव लिव्ड दैट कैरेक्टर मच मोर देन व्हाट you start living that character. So to understand the small nuances, to understand the mannerisms that you're going to be performing, that really helps a lot. And I do a lot of workshops. I believe in that. Because I believe in order to learn a new character, to be able to do something different on screen, you have to first unlearn जो आपने सीखा है इतने सालों से, जो आपकी मसल मेमोरी में है. So yeah, I do my entire homework for a character, not for music videos and everything. It is all, I'm actually blessed with co-stars like Amal, कुछ who just भी। remove the chemistry. मुझे तो करना ही पड़ा था, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं करूँगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. नो बट यू आर, आई वुड लाइक टू से हियर कि बहुत ही हार्ड वर्क है, बहुत ही टैलेंटेड परफॉर्मर है. तो जब वैसा होता है तो ही ऐसा वीडियो में इम्पैक्ट मैं भी कर पाया हूँ. अगर मेरे को स्टार ही ऐसे नहीं होती तो मैं नहीं कर पाता ऐसा रोमांटिक वीडियो. लास्ट में जाते जाते दो लाइन आपसे आप भी गाओगे? मुझसे तो नहीं, इनके सामने तो मैं गा ही नहीं सकती, because he is such a good singer. No, he will sing for me. Oh God. Come on, अच्छा, you Amal. do lip sync. मैं नहीं करी I will lip sing, sync. you do lip sync. No way. एक्टर्स करते हैं लिप सिंक, आप करो. मैं पीछे से गाऊं? चलो ठीक है. Come on, sing a nice one. यूं तो है तुम्हारे लाख चाहने वाले, लाखों में हो तुम जो एक ही, फिर भी सोचता हूँ मैं तुम्हें बता दूं बात ये जो तुमसे ना कही, कुछ इस तरह से तुमको चाहेंगे हम, तुम ही से लड़ेंगे तुमको मनाएंगे हम, तुम्हें अपने दिल की धड़कन बनाएंगे हम, मोहब्बत तो करके देखो निभाएंगे हम. Thank you so much.